वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चलें जी, आज आपको एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं हम चैनल पे, और ये सिलसिला बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको समझ आ जाए और इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िएगा, इसमें मज़ा आएगा। बाइनरी ट्रेडिंग से जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी मज़ा आएगा, और जो बाइनरी ट्रेडिंग को अच्छी तरह कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें बहुत कुछ है। तो ये है आज हमारा पहला लेक्चर फॉरेक्स का, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह की जाती है और फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं इनको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे फिर फ़ायदा किस तरह उठाते हैं, और कितने टाइप की फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। हम आज ये 15-20 मिनट की क्लास होगी, इसमें आपका इंट्रोडक्शन होगा फॉरेक्स का सारा, कि फॉरेक्स के इंट्रोडक्शंस आपको ज़रूरी पता होना ज़रूरी है। अगर फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन आपको नहीं पता तो फिर आप आगे फॉरेक्स का कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए फॉरेक्स का इंट्रोडक्शंस की एक क्लास है। इस क्लास को पूरा देखें 15 से 20 मिनट, और उसके बाद फिर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको फॉरेक्स का पता ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपको थ्योरी का नहीं पता होगा तब तक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। तो थ्योरी का पता कर लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, किस तरह चलती है और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट हैं। तो देखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग आज से तकरीबन 600-700 साल पुरानी फॉरेक्स ट्रेडिंग है। और इस ट्रेडिंग को हम यूँ समझ लें कि इसके नाम दूसरे हुआ करते थे, लेकिन अब इसको हम फॉरेक्स कहते हैं। अच्छा, अब इसकी बहुत सारी आपको मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस मिलेंगी मुख्तलिफ़ जगहों पे ना, कि कोई क्या कहता है कोई क्या नहीं कहता, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप समझ लें। पाकिस्तान में ये तकरीबन आलमोस्ट 40 से 50 साल पहले, 40 से 45 साल पहले इस्लामाबाद में लाई गई थी, वहाँ से इसको चलाया गया था। लेकिन उसके बाद ये ट्रेडिंग किस तरह चलती है और उसके बाद पहले इसको किस तरह यूटिलाइज़ किया जा सकता है, तो वो समझते हैं। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग पहले जब शुरू में आई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये पॉइंट टू पॉइंट चलती थी। पॉइंट से पॉइंट का मतलब है कि भाई एक मतलब यूँ कह लें कि मखसूस जगहों पे इसकी स्क्रीन्स लगी होती थी। वो सॉफ्टवेयर सिर्फ मखसूस जगहों पे चलता था, और इसको चलाने वाले बैंक्स होते थे, ठीक है। लेकिन ये पिछले कुछ सालों से या 40-50 सालों से इसमें क्या किया कि ये एक सॉफ्टवेयर की सूरत में आ गया, और सॉफ्टवेयर की सूरत में आने के बाद MT4 जो आपने सुना होगा, सॉफ्टवेयर की सूरत में आने के बाद इसने लोगों को, मुख्तलिफ़ लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया। लोगों से मुराद मेरी यहाँ रिटेलर हैं। पहले जो है वो एक वक्त था सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चलता था, बैंक टू बैंक करते थे, लेकिन 30-40 साल से ये अब एक रिटेलर के पास भी आ गया है। अच्छा, पहले और आज में फ़र्क क्या है कि ये अब एक सॉफ्टवेयर की सूरत में अवेलेबल है आपके पास। हर ब्रोकर आपको सॉफ्टवेयर देता है। ब्रोकर क्या होता है वो भी बताता हूँ। सॉफ्टवेयर देता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जाके अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें प्रॉफिट और लॉस लेते हैं और निकल आते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि ये रिटेलर इस पर काम नहीं करते थे, बैंक टू बैंक काम करते थे, और वो एक मखसूस जगहों से चलता था, ना कि हर घर से चल सके। तो लेकिन अब ये जब से ये रिटेलर का कॉन्सेप्ट आया है, तो रिटेलर के कॉन्सेप्ट के बाद से ये अब हर आदमी की पहुंच में है, ये कहीं भी कर सकता है। ये तो थी फॉरेक्स की ट्रेडिंग। बेसिकली फॉरेक्स का मतलब क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ये है सेल परचेज़। आप आम लाइफ में भी इसको देख सकते हैं कि आप किस तरह सेल परचेज़ करते हैं आम लाइफ में, और आज भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है, उसकी वैल्यू किस तरह बढ़ जाती है और किस तरह नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर चिकन की आप मिसाल ले लेते हैं, पूरी दुनिया में जब अगर एक छोटे शहर की बात कर लेते हैं, कराची की बात कर लेते हैं, आपके शहर बम्बई की या बेंगलोर की बात कर लेते हैं, या बांग्लादेश के शहर की बात कर लेते हैं, तो वहाँ एक शहर है, उसमें चिकन के जो रूम्स हैं या चिकन के जो कह लें आप फार्म हाउसेज़ हैं, वहाँ चिकन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और जब वहाँ बहुत ज़्यादा चिकन अवेलेबल है तो ज़ाहिर है ख़रीदार से ज़्यादा कोई चीज़ आ गई तो मतलब कि उसके रेट कम होंगे, ख़रीदार से कम कोई चीज़ आई तो मतलब कि उसके रेट ज़्यादा होंगे। तो यही आप फॉरेक्स को भी समझ सकते हैं कि ये भी इसी तरह का बिज़नेस है कि डिमांड पे चलता है, कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो वो ऊपर जा रहा होता है, अगर डिमांड कम है तो वो नीचे जा रही होती है। होप्सो की बात समझ आई होगी। उसके अलावा अब इसके जो मेन शेक होल्डर्स हैं वो ये आज 8 कंट्रीज़ हैं जो यहाँ आपके सामने आ रही हैं। ये इसके मेन शेक होल्डर्स हैं, जो पायनियर्स भी आप समझ लें।
इन बैंकों से ही फॉरेक्स कनेक्ट हो के चलता रहा है। अब ये रिटेलर पे आया है, जैसे मैंने आपको बताया है। अब जब से रिटेलर पे आया है तो अब जितने भी दुनिया के मुल्क हैं उनके सेंटर बैंक्स हैं, जितने भी मुल्क की जो सेंटर बैंक्स हैं वो अब फॉरेक्स से कनेक्टेड हैं। वो सिर्फ मेंबर्स हैं, ये इनके मेन मेंबर्स हैं। बाकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ बांग्लादेश हो गया या वाट एवर, वो सारे के सारे अब फॉरेक्स के सिर्फ मेंबर हैं और ये सारे के सारे इसके की मेंबर्स हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट जब खुलती है किस तरह खुलती है और उसका क्या तरीक़ेकार होता है ये समझने की ज़रूरत है। देखें, इसके ये 24 आवर्स वाली मार्केट है, 24 घंटे चलती है और इसमें ट्रिलियंस US डॉलर का कारोबार होता है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये फॉरेक्स मार्केट। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो सेशंस वाइज मार्केट चलती है तो ये पाकिस्तान का टाइम यहाँ मैंने बताया है आपके सामने, ये सारे पाकिस्तान के टाइम आ रहे हैं। ये आप और जगहों से भी मिल जाएगा आपको कि पाकिस्तान में किस तरफ कौन सा सेशंस खुलता है, कौन सा बंद होता है, कौन सा। इसी तरह आप अपने मुल्क्स को पाकिस्तान के टाइम के साथ आगे पीछे करके अपना भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं या सिंपल गूगल करके भी टाइमिंग ले सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया 24 आवर्स की कैलकुलेशंस के मार्केट किस तरह चलती है। आपने कौन सी मार्केट में काम करना है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जाहिर है। अच्छा, इसके अलावा फॉरेक्स मार्केट में जो मेजर पेयर्स हैं जिस पे ट्रेडिंग होती है वो ये आपके सामने हैं। ठीक है, ये मेजर पेयर्स फॉरेक्स मार्केट के हैं। इन पेयर्स पे आप काम करते हैं तो ये मेजर पेयर्स से मेरी मुराद ये है कि इस पे इन्वेस्टमेंट लोगों की दुनिया में ज़्यादा होती है। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है तो अप एंड डाउन इसमें ज़्यादा आ रहा होता है, तो वहाँ से अगर आपकी स्ट्रेटजी, आपकी नॉलेज, आपको चीज़ों का पता है तो आप ज़्यादा अच्छी तरह अर्न कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फॉरेक्स के जो आपको पता होने ज़रूरी थे। और उसके बाद अगर आप बात करें तो आप बात करते हैं ब्रोकर्स की। तो ब्रोकर्स एक्चुअल अगर मैं इसको यहाँ से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ब्रोकर्स क्या होता है, इसको मैं हटा रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ कि ब्रोकर्स क्या होता है, तो ब्रोकर्स बेसिकली क्या कर रहा होता है आपका, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी फॉरेक्स मार्केट है। ठीक है, अभी आप समझिएगा, इससे अच्छा शायद ही कोई आपको समझाएगा फॉरेक्स मार्केट की कॉन्सेप्ट को। ये आपकी फॉरेक्स मार्केट है। ठीक है, ये आप हो, यहाँ आप खड़े हुए हो, आपने वहाँ तक जाना है तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट आप नहीं जा सकते, डायरेक्ट आप नहीं जा सकते, आपको बीच में किसी ब्रोकर का सहारा रहना पड़ेगा। वो ब्रोकर क्या करेगा? वो ब्रोकर यहाँ रहते हुए आपको ब्रेकर पे लेके जाएगा, यहाँ से फिर वो उस मार्केट तक आपको लेके जाएगा। ये बात हो रही है ऑर्डर की कि आप कोई ऑर्डर देंगे, कोई भी चीज़ ख़रीदने की फॉरेक्स पे, तो ब्रोकर के पास जाएगा ऑर्डर और ब्रोकर आपको लेके वहाँ पहुँचा देगा आपका ऑर्डर। दैट इज़ अ ब्रोकर। ब्रोकर बेसिकली बीच में रह के काम कर रहा होता है आपके ऑर्डर्स को और वहाँ तक ले जा रहा होता है। ब्रोकर्स कौन कौन से होते हैं और किस टाइप के होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। फ्रॉड से मुराद आपका ऑर्डर, आपको ये तो नज़र आ नहीं रहा ना, ये वाला आपका ऑर्डर जाते हुए आपको तो सिर्फ ये नज़र आ रहा है, तो ये आगे पहुंचा भी रहा है, नहीं पहुंचा रहा है, यहीं से मैनिपुलेट कर रहा है, आपको लॉस कर रहा है या नहीं, ये ब्रोकर की बहस से हम आगे जाके देखेंगे कि कौन से ब्रोकर पे हमने काम करना चाहिए। अभी सिर्फ आपको पता होना चाहिए था ब्रोकर क्या चीज़ है। ठीक है, तो ब्रोकर इस तरह काम कर रहा होता है, इसका अपना मार्जिन होता है, इसका अपना ये अपना स्प्रेड रखता है। जब आपको ऑर्डर वहाँ देता है तो अपने स्प्रेड के साथ देता है। जैसे 10 रुपये की आपने ट्रेड लगाई है और अगर आप फॉर एग्जांपल 13-15 रुपये वहाँ से मार्केट से लेते हैं तो ये अपना प्रॉफिट काट लेता है। इसी तरह अगर आप 9 रुपये 8 रुपये पे अपनी क्लोज बंद कर देते हैं तो फिर उसमें से भी ये अपना प्रॉफिट काट लेता है। आपका लॉस और प्रॉफिट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपने आप को सेव रखता है और अपना पैसे क्लियर करता है, ये ब्रोकर है। ठीक है, सो अब फॉरेक्स मार्केट चलती कैसे? अब फॉरेक्स मार्केट चलने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। ये फॉरेक्स मार्केट की चार्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ मार्केट में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, सप्लाई या डिमांड। सप्लाई और डिमांड, जैसे मैंने अभी चिकन की आपको एग्जांपल दी है कि चिकन के फार्म हाउसेस बहुत ज़्यादा चिकन प्रोडक्ट कर देते हैं एक दिन में और मार्केट में खपत कम होती है, तो वो जाहिर है वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, आपके घर में किसी की शादी होती है, आपने 500 लोग बुलाए और आपने 700 लोगों का खाना बनवाया और आया वो 500 लोग भी नहीं आए, 400 लोग आए, तो आपका 300 लोगों का खाना बन गया। तो आप क्या करते हैं शादी हालों में? वो खाने की वैल्यू आपके सामने ख़त्म हो जाती है, फिर आप वो बांट रहे होते हैं लोगों को, इसको दे दो उसको दे दो। इट मीन्स कि सप्लाई आपके पास ज़्यादा है और अब डिमांड नहीं है। अगर आपके वही 500 लोगों का 700 लोगों का खाना और आप 900 लोग आ जाएं आपके पास, तो क्या होगा जी? फिर आपको उस खाने की बहुत अहमियत होगी,
क्योंकि आपके पास अब सप्लाई कम है, डिमांड उसकी ज़्यादा आ गई है। सो इसी तरह मार्केट फॉरेक्स आपकी सप्लाई एंड डिमांड पे चलती है। जहाँ सप्लाई ज़्यादा होती है वहाँ से मार्केट जाती है, जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ से मार्केट पहुँचती है। तो इट इज़ अ सप्लाई एंड डिमांड, दो चीज़ों पे मार्केट चलती है, बस सप्लाई और डिमांड। अब इसके अंदर स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि आप सप्लाई एंड डिमांड से अपने बेनिफिट्स किस तरह ले सकते हैं, अपना प्रॉफिट किस तरह ले सकते हैं, वो हमने आगे जाके सीखना है कि हम फॉरेक्स मार्केट को किस तरह देखते हैं। एक और आखिरी बात और बता देता हूँ इस क्लास की आपको, वो ये कि फॉरेक्स मार्केट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रेडिंग व्यू का एक कॉन्सेप्ट। ट्रेडिंग व्यू एक बेसिकली वेबसाइट है, ये कोई ब्रोकर नहीं है, इस पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ट्रेड आपको MT4 पे किसी ब्रोकर के साथ करनी है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। और रिकमेंड तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन बताऊँगा आपको कि आप फिर उसको स्टडी करके फिर उसमें डिपॉजिट कीजिएगा, क्योंकि रिकमेंडेशंस का कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर अब ट्रेडिंग व्यू का काम क्या होता है? ट्रेडिंग व्यू आपको इस तरह की कैंडल्स बना के देता है। ये बिल्कुल ही बेसिक है कि कैंडल्स क्या है, चार्ट क्या है, तो उसको तो मैं नहीं उसमें नहीं जाता, वो तो सब लोगों को ही पता होगा कि 2-3 किस्म के चार्ट होते हैं। कि एक कैंडल स्टिक्स का चार्ट होता है, एक आपका लाइन चार्ट होता है, जैसे ये फॉर एग्जांपल आ गया। तो ये तो बहुत ही बेसिक है, अगर ये भी समझना हो तो बता दीजिएगा। तो इस तरह फिर आपको सिर्फ बताना होता है कि कहाँ से सप्लाई ज़्यादा हुई है, कहाँ से डिमांड कम हुई है, तो उसी हिसाब से फिर आप ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट के साथ मुझे नीचे जाना है या ऊपर जाना है। ये आपको आगे जाके स्ट्रेटजीज़ के साथ पता चलेगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग व्यू की आप हेल्प लेते हैं किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। डायरेक्ट आप ब्रोकर के साथ भी कर सकते हैं काम, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर चाहें तो डायरेक्ट ब्रोकर के साथ कर लें, और चाहें तो सिर्फ एनालाइज करना है तो आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल है। दो टाइप की फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, आखिरी बात और समझ लें। एक आपकी टेक्निकल एनालाइज होती है, दूसरी आपकी जी जनाब क्या होती है, मैं इसको लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि भाई दो किस्म की आपकी ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स। एक आपकी टेक्निकल एनालाइज होती है, अगर आप समझ लें टेक एनालाइज होता है, ठीक है। और दूसरा आपका होता है जी फाइनेंशियल एनालाइज, या आप कह लें कि न्यूज़ ट्रेडिंग। मैं फाइनेंस कह रहा हूँ, आप इकोनॉमिक समझ लें, न्यूज़ ट्रेडिंग कह रहे हैं। दो किस्म की ट्रेडिंग होती है बस। हमने टेक्निकल सीखना है। टेक्निकल 70-80% काम करता है, और 30% या 35% आपका न्यूज़ ट्रेड भी काम करता है। लेकिन ये कभी कभार 100% भी करता है, डिपेंड करता है न्यूज़ किस तरह की आनी है। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव का चांस होता है तो ये 100% भी कर जाता है। टेक्निकल इस पर चलता ही नहीं है। सो दिस इज़ द एक्चुअल टाइप ऑफ ट्रेडिंग। तो दो किस्म की ट्रेडिंग है। आप दोनों में से कुछ, हमने टेक्निकल पढ़ना है, थोड़ा सा हम बेसिक न्यूज़ ट्रेडिंग का भी देखेंगे। सो होप्स हो कि आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस 12-13 मिनट की वीडियो में जितनी नॉलेज आपको दी है शायद वो 1 घंटे की क्लास में भी कोई नहीं दे सकेगा। तो काइंडली कमेंट्स भी करके बताइएगा, तो हम इस सिलसिले को भी कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।